हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उस गांव का नाम था काला पानी। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा ये गांव बाहरी दुनिया से इतना कटा हुआ था कि वहां की हवा तक रहस्य की सांस लेती थी। गांव की गलियों में हमेशा सन्नाटा पसरा रहता और हर घर की दीवारें अनकही कहानियों को अपने भीतर चुपचाप सहेज कर रखती थी। लेकिन इन तमाम कहानियों में एक ऐसा सच भी था जो हर माँ बाप के दिल में डर बनकर बसता था। काला पानी में 12 साल की उम्र के बाद बच्चियों को जिंदा नहीं रहने दिया जाता था। ये कहानी है माया की, 12 साल की एक चंचल सपनों से भरी लड़की, जिसकी आंखों में सितारों की खुशी थी और हंसी में गंगा की लहरें सी मस्ती। उसका बापू रघु एक साधारण किसान था और माँ सावित्री खेत और घर दोनों में दिन रात खटने वाली एक मजबूत औरत। माया उनकी इकलौती संतान थी और यही वजह थी कि सावित्री हर रात माया को सीने से लगाकर सोती, जैसे उसे डर को एक की सुबह तक माया कहीं उसे छीन न जाए। गांव में एक अजीब सी परंपरा थी। कोई नहीं जानता था कि ये कब और कैसे शुरू हुई, लेकिन बुजुर्ग कहते थे कि ये गांव को श्राप से बचाने के लिए है। 12 साल की हर लड़की को जंगल के उस पुराने मंदिर में ले जाया जाता जहां काली माँ की प्राचीन मूर्ति थी। वहां एक रस्म होती थी और उसके बाद वो लड़की कभी वापस नहीं आती। गांव वाले इसे माँ का आशीर्वाद कहते, लेकिन हर माँ की आंखें बता देती थी कि ये आशीर्वाद क्रूर बलिदान था। माया को इन बातों का कोई अंदाजा नहीं था। वो बाकी बच्चों के साथ खेतों में दौड़ती, आम के पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ती और मिट्टी की गुड़िया बनाकर माँ को दिखाती। लेकिन जैसे जैसे उसका 12वां जन्मदिन नज़दीक आने लगा, सावित्री और रघु के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाने लगी। एक रात जब सावित्री उसे कहानी सुना रही थी, माया ने मासूमियत से पूछा, माँ तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत किया क्या? सावित्री ने आंखों से आंसू पोंछते हुए बस इतना कहा, नहीं बेटी, तू तो बस बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। गांव में एक बुजुर्ग औरत थी जिसे सब अम्मा कहते थे। वह अकेली रहती थी और गांव वाले उससे थोड़ा डरते थे। कहा जाता था कि वह जंगल की आत्माओं से बात करती है। माया को अम्मा की कहानियाँ बहुत भाती थी। एक दिन माया ने अम्मा से पूछ ही लिया, अम्मा गांव की लड़कियां 12 साल के बाद कहाँ चली जाती है? मेरी सहेली राधा भी तो पिछले साल अचानक गायब हो गई थी। अम्मा की आंखों में अजीब सी चमक आई। उन्होंने माया का हाथ पकड़कर धीमे स्वर में कहा, कुछ सवालों के जवाब जानना खतरनाक होता है बेटी, लेकिन अगर सच जानना है तो अपने दिल की सुन। अब माया के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पलने लगे। उसने ठान लिया कि वह सच जानेगी। अपने जन्मदिन से एक हफ्ता पहले वो रात के अंधेरे में चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ी। हाथ में छोटी सी मशाल थी और दिल की धड़कन तेज। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा वहां गांव के पंच और कुछ अजनबी लोग, सब काले कपड़ों में इकट्ठा थे। वह एक टूटी दीवार के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। इस बार माया को लाना होगा, श्राप टूटना नहीं चाहिए, पंच ने कहा। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? किसी ने घबरा कर पूछा। कोई नहीं बचेगा जो बता सके, एक ठंडी आवाज़ गूंजी। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई पूजा नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी। वो सीधे अम्मा के पास पहुंची। अम्मा ने धीरे धीरे सब सच बता दिया। ये रिवाज नहीं, लालच की कहानी है। कई साल पहले गांव के कुछ लोगों को जंगल में एक खजाना मिला था। उसकी रखवाली एक आत्मा करती थी। उसे शांत करने के लिए हर 12 साल की लड़की की बलि देने का फैसला किया गया। राधा और बाकी लड़कियां कभी लौटकर नहीं आई। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर से ज़्यादा आग जल रही थी। उसने अम्मा से कहा, अगर मैं चुप रही तो ये सब कभी नहीं रुकेगा। अगले दिन माया ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें सब सच बताया। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उसकी हिम्मत देख औरतों का गुस्सा फूट पड़ा। सावित्री ने सबसे पहले अपनी बेटी का साथ दिया।
जन्मदिन की रात जब पंच माया को लेने आए तो उनके सामने औरतों और कुछ जागरूक मर्दों की भीड़ खड़ी थी। माया ने सबके सामने खजाने और बलि की सच्चाई उजागर कर दी। गुस्साए गांव वाले ने पंच और काले कपड़ों वालों को पकड़ लिया। अम्मा सबको जंगल के उस गुप्त कक्ष में ले गई जहां सचमुच सोने चांदी के ढेर थे। लेकिन माया ने कहा, ये हमारी बेटियों की जान से कीमती नहीं है। के अच्छे कामों में लगाएं। खजाने से स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनी और काला पानी का वो श्राप हमेशा के लिए टूट गया। आज भी माया उस गांव में रहती है। उसकी हंसी अब भी गंगा की लहरें सी मस्ती भरी है और उसकी कहानी हर उस लड़की के लिए एक सबक है। अगर सचमुच में हिम्मत हो तो एक अकेली आवाज़ भी पूरे गांव का इतिहास बदल सकती है।